जय श्री कृष्ण दोस्तों। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता प्रेरणादायक संदेशों का ऐसा महासागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनेंगे और यदि आप इसकी बातों को शांत मन से सुनेंगे और समझेंगे तो न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो भी इस गीता के सार को अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएगा, उसे न सिर्फ अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा बल्कि वह जो कुछ भी पाना चाहता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। इसलिए आपको प्रतिदिन प्रातः और रात्रि में सोने से पहले भगवद गीता के सार का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो भी श्रद्धा के साथ इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है और जो दोषों से मुक्त होता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा गया है कि जिस भी घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण किया जाता है, उस घर पर कभी कोई संकट या विपत्ति नहीं आती। वहां सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है। वह घर और उसके सदस्य सुख समृद्धि, धन दौलत और आनंद से भरपूर होते हैं। दोस्तों, महाभारत के भयंकर युद्ध के प्रारंभ में जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन ने अपने चारों ओर अपने परिवारजन, भाई, मित्र और गुरुजनों को युद्ध की इच्छा से खड़ा देखा तो वह भयभीत हो गए। वह निराश और हताश होकर अत्यंत दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपना शोक और दुविधा प्रकट करने लगे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं इस युद्ध को कैसे लड़ सकता हूँ? इस युद्ध भूमि में जो लोग एकत्रित हुए हैं वे मेरे अपने ही हैं। मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये दोनों मेरे पूजनीय गुरु हैं। अतः इन्हें मारने से तो भिक्षा मांगकर जीवन जीना अधिक श्रेयस्कर होगा। मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सभी मेरे अपने भाई हैं। वे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। ये सभी मेरे अपने ही लोग हैं। इनका संहार करने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। उन सैनिकों और वीरों की स्त्रियों का क्या होगा जो इस युद्ध में मारे जाएंगे? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही परिवार का नाश करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? हे कृष्ण, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे ज्ञान दीजिए, बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्रदान किया जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जानते हैं। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी था और आज हजारों वर्षों बाद भी श्रीमद् भगवद गीता मानवता का मार्गदर्शन कर रही है। यह एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है। भगवद गीता धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन के इस भ्रम और संशय को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत ज्ञानी बनते हो, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह इस तरह शोक और विलाप नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम चाहकर भी किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। इन सभी का संहार वास्तव में मेरे द्वारा ही होगा। तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। इसलिए जो सच में ज्ञानी होता है वह मृत्यु पर दुखी नहीं होता। मूर्ख व्यक्ति भूतकाल का शोक करता है और भविष्य की चिंता में डूबा रहता है।
इसलिए जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसे कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकता, कोई भी चिंता विचलित नहीं कर सकती। हे अर्जुन, अपने और पराये की चिंता मत करो। जो अधर्म करता है उससे युद्ध करना और धर्म की रक्षा करना ही एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। अपने धर्म का पालन करने से ही तुम्हें मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होगी। इस मोह को त्याग दो, वरना पूरी दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी। यदि आज तुम युद्ध से पीछे हटे तो संसार तुम्हें कायर और दुर्बल कहेगा। यहाँ किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की बात है। यदि तुम अन्याय सहन करोगे और उसका अंत नहीं करोगे तो अन्यायी और अधिक बलशाली होगा और भी अन्याय करेगा। इसलिए मोह को त्यागो और धर्मयुद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यह सारा संसार मेरी माया है। यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है, मैं ही इसका पालन करने वाला हूँ और मैं ही इस सृष्टि का संहार करने वाला हूँ। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु वास्तव में कोई मुझे नहीं जानता। जैसे अंधकार में दीपक का प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य भी प्रकाशमान होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। जब से यह सृष्टि बनी है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके निर्भय होकर वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति न तो मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है, न ही जीवित व्यक्ति के प्रति मोह रखता है, क्योंकि वह जानता है कि जो मरा है वह फिर जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूँ। जलाशयों में मैं सागर हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। इस पूरे संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मैं ही हूँ। इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख जाता है उससे बड़ा कोई धनवान नहीं होता। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह और आसक्ति है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक कष्ट सहना पड़ेगा। हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तुमने क्या खोया जिस पर तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो खो गया? तुमने क्या बनाया जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। मनुष्य को निष्काम भाव से बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य अपने कार्य में आनंद पाता है तभी उसे पूर्णता प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इच्छा आसक्ति से जन्म लेती है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह में रहता है और अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसे न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। व्याकुल मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। हमें इनके कारण विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, इस संसार में भाग्य और समय से बढ़कर कोई नहीं होता।
जिस प्रकार दीपक की लौ के नीचे छिपे अंधकार को दीपक स्वयं नहीं देख सकता, उसी प्रकार मनुष्य अपनी युवावस्था में छिपी हुई वृद्धावस्था को नहीं देख पाता। यह मनुष्य को जीवन भर अपने मोह के बंधन में बांधकर नचाता रहता है। उसे कभी इतना समय ही नहीं देता कि वह अपने भीतर झांककर अपनी आत्मा को पहचान सके। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यदि आत्मा अमर, अविनाशी और शाश्वत है, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, तो फिर जीव को सुख दुख, हर्ष शोक, अपमान, पीड़ा और आनंद का अनुभव क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैंने पहले ही बताया है कि सुख और दुख का अनुभव आत्मा नहीं बल्कि शरीर करता है। तब अर्जुन ने कहा, हे केशव, शरीर को पीड़ा तब होगी जब वह घायल होगा या कोई अंग कट जाएगा। जैसे जब शरीर आग में जलता है तो जो कष्ट होता है वह शरीर का होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो आनंद आत्मा में होता है वह कभी शरीर को हानि नहीं पहुंचाता, परंतु अपमान और बदनामी की पीड़ा केवल आत्मा महसूस करती है। तब अर्जुन ने पूछा, हे केशव, यदि आत्मा अजरमर है तो फिर यह मान अपमान, लाभ हानि, जीत हार का अनुभव क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, आत्मा न तो सुख दुख को अनुभव करती है और न ही किसी बात से प्रभावित होती है। यह सब मन का खेल है। मन अदृश्य होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह शरीर का एक हिस्सा है, लेकिन आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। आत्मा तो उस रथ का स्वामी है, जबकि मन उस रथ का सारथी है और इंद्रियां उस रथ के घोड़े हैं। यह मन ही इंद्रियों को इधर उधर भटकाता है और जीवन की इच्छाओं में व्याकुल रहता है। कभी यह मन इतनी अधिक इच्छाओं में बह जाता है कि व्यक्ति को यह भ्रम होने लगता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और पूरी दुनिया उसके आगे झुकने को मजबूर है। लेकिन जब शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है, जब इस जीवन का दीपक बुझने लगता है, तब यही व्यक्ति घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। तब यह मन भी रोने का दिखावा करता है। हे अर्जुन, यही मन मनुष्य को अहंकार के नशे में चूर कर देता है और उसे अपने ही मोहजाल में फंसाए रखता है। यह मनुष्य को सांसारिक सुखों का लालच देकर अपने वश में करता है। मनुष्य अपने शरीर से भी मोह करता है और अपने दुख सुख से भी। वह सुख में हंसता है और दुख में विलाप करता है। उसे अपने दुख में दूसरों को शामिल करने से भी खुशी मिलती है। हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर ले तो वह अपनी आत्मा के भीतर ईश्वर का प्रकाश स्पष्ट रूप से देख सकता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। यही भाग्य का नियम है। जीवन तभी कठिन लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। जब समय प्रतिकूल हो तो शांत रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। जब तुम्हारे भीतर भक्ति की भावना जागे, तब समझ लेना कि तुमने भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने तुम्हें चुना है। हे अर्जुन, चाहे कोई कुछ भी कहे, अपने मन को शांत रखो। सूर्य कितना भी तेज क्यों न चमके, सागर कभी सूखता नहीं। सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे कान भरते हैं, क्योंकि वे अच्छे से अच्छे संबंधों को भी नष्ट कर देते हैं। योग्यता केवल कर्म से उत्पन्न होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है, लेकिन कर्म उसे महान बनाते हैं। इस संसार में प्रेम सत्य से भी बड़ा सत्य है, और जिसे तुम सच्चे हृदय से प्रेम करते हो, उसके प्रति छल करना असंभव हो जाता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी होती है हंसी और आंसू। ये दोनों एक साथ मिलना कठिन है, लेकिन जब ये मिलते हैं
तब वह क्षण सबसे सुंदर होता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म करने के लिए जन्म लेता है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उसे फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध नरक के द्वार तक ले जाने वाला मार्ग है। क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह क्रोध में कभी कभी स्वयं को भी हानि पहुंचा लेता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए, चाहे वह कितना भी क्यों न आए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वही जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त करता है। आओ अपने आप को शांत रखने का प्रयास करो। जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए मन को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल होता है। यही मन व्यक्ति को इंद्रियों की इच्छाओं की ओर भटकाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जब मन को नियंत्रित किया जाता है तो उसकी शक्ति एकाग्र होती है, जिससे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया वह व्यर्थ की चिंताओं और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त रहता है तथा अपने लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त करता है। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है वह स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हर चीज पर शंका करता है वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है, जिससे व्यक्ति भ्रमित होकर अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार होते हैं। जो भी कर्म वह करता है उसी के अनुरूप फल प्राप्त करता है। यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और यदि बुरे कर्म करेगा तो बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 प्रमुख कारण होते हैं। 1. जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हम इसे ईश्वर की कृपा मानते हैं, लेकिन जब हमारे अनुसार चीजें नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा को अधूरा समझना पहला कारण है। 2. हमारा स्वार्थ, जिसमें हम चाहते हैं कि हमें लाभ मिले चाहे दूसरे को नुकसान हो, यह दूसरा कारण है। 3. हमें जो मिला है उसे खोने का डर या जो नहीं मिला उसे पाने की चिंता तीसरा कारण है। 4. जो करना चाहिए उसे न करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, यह लापरवाही हमारी दुखों का चौथा कारण है। 5. जब कुछ अच्छा होता है तो हम पूरा श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं, यह अहंकार दुखों का 5वां कारण है। कन्हा कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, यदि तुम इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतने ही अधिक सुखी रहोगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता आत्मा को, सौंदर्य हृदय को आकर्षित करता है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदा शुद्ध होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरा हमारा अंतःकरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता वह जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह ही विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा और अतीत को लेकर पछताना पड़ेगा। न तो भूतकाल बदला जा सकता है और न ही चिंता करने से भविष्य संवर सकता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें उसी का साथ देना चाहिए जो तुम्हारा साथ दे, और जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग देना चाहिए। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां कभी मत जाओ, अन्यथा लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जिस स्थान पर वर्षा नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां वंश नष्ट हो जाता है। इस संसार में किसी भी चीज से अधिक तेजी से व्यक्ति की नीयत और दृष्टिकोण बदलते हैं। वही व्यक्ति जीवन में सुखी रहता है जो न तो अधिक दुखी होता है और न ही अधिक आनंदित। सुख दुख, अपमान सम्मान, विजय पराजय, हानि लाभ, ये सभी जीवन के अंग हैं। अगर परिस्थितियां स्थिर रहती तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाता। जिस व्यक्ति की दृष्टि हमेशा दूसरों की थाली में पड़े घी पर रहती है वह स्वयं कभी शांति से नहीं रह सकता। मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता, और जब उसे वह मिल जाता है तो एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। इस प्रकार पूरी जिंदगी असंतोष में बीत जाती है। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। अहंकार के कारण हम कई रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली होता है जो कभी कभी घमंडी को भी विनम्र बना देता है। अच्छे समय में अहंकार से बचो और बुरे समय में बुरी संगति से। मनुष्य को जीवन भर 4 बातें याद रखनी चाहिए। 1. भाग्य का निर्माण त्याग के बिना संभव नहीं है। 2. बिना कुछ छोड़े कुछ भी प्राप्त नहीं होता। 3. जो देने का अधिकारी नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं। 4. जो बिना बीज बोए फल खाने की उम्मीद करता है वह अपना जीवन व्यर्थ गवा देता है। अपनी सफाई कभी किसी के सामने प्रस्तुत न करो। जो तुम पर विश्वास करता है उसे सफाई की आवश्यकता नहीं, और जो तुम पर विश्वास नहीं करता वह तुम्हारी सफाई को कभी नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग मौन रहते हैं, ज्ञानी लोग बातें करते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा वाद विवाद करते हैं। सपनों और लक्ष्यों में केवल एक अंतर है, सपनों के लिए सोना पड़ता है और लक्ष्यों के लिए जागकर मेहनत करनी पड़ती है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि दृष्टि का उपचार किया जा सकता है, लेकिन दृष्टिकोण का नहीं। अपनी अच्छाई बनाए रखो। बुरे लोग स्वतः ही जीवन से बाहर हो जाएंगे। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जाता है उसे केवल एक बहाने की जरूरत होती है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह अंतिम सांस तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। अहंकार के कारण वंश, यश और प्रतिष्ठा ये तीनों चले जाते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। विश्वास शब्दों पर नहीं बल्कि कर्मों पर करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में होगा वह खुद चलकर आएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वह पास आकर भी चला जाएगा। जैसे तेज हवा नाव को हिला देती है वैसे ही इच्छाएं बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। जो व्यक्ति सुख दुख, सम्मान अपमान में संभाव रहता है वही मुझे प्रिय है। अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देने से कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं होता। अगर अचानक किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ लेना कि उसे तुमसे कुछ चाहिए। विज्ञान कहता है कि जीभ का घाव सबसे जल्दी ठीक होता है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से दिया गया घाव कभी नहीं भरता। कान्हा कहते हैं, जो मेरा भजन करता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। मनुष्य यदि चाहता है कि उसके सभी दुख समाप्त हो जाएं, तो उसे मुझे भजना चाहिए। जो मेरे भजन से दूर रहता है वह न इस लोक में शांति प्राप्त कर सकता है न परलोक में। कभी भी अपने दुख सुख का अधिक वर्णन किसी के सामने मत करो। यह संसार नमक की तरह है, खुशियों में जलन मिलती है और दुखों में मजा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा।
इसलिए न भूतकाल पर पछताओ और न भविष्य की चिंता करो, सिर्फ वर्तमान में जियो। जीवन का सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना है। यदि तुमने जीवन में यह समझ लिया कि कर्म भाग्य से श्रेष्ठ है, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। जो सच्चा प्रेम करता है वह कभी किसी को दुख नहीं देता। जो स्वभाव से सरल होते हैं वे जीवन में सबसे अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। जो ज्ञान को पाते हैं वे स्वयं को भी जान लेते हैं। कान्हा कहते हैं, यदि जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनो। निस्वार्थ सेवा ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति प्रेम और विश्वास को अपनाता है वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। अगर यह ज्ञान तुम्हें पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ अवश्य साझा करो और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान को धन्यवाद देना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।